तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और मैं हूं दाऊद गिल। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान भाई के साथ। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ नए गेस्ट होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ्रांसिस साहब। जी तो हम आपको वेलकम कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नशा इस बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हराम है और हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस मज़ीद इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। हम पढ़ेंगे इफ्सियों के नाम पर का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदा के जिंदा मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना सबके बायस है। जी तो डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया दाऊद, आपका ये प्रोग्राम नशा हलाकती मान रहा बहुत ही अच्छा और बाबरकत प्रोग्राम है और प्रिंस ऑफ पीस टीवी ने ये बेड़ा उठाया है कि वो कलाम खुदा के मुताबिक उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें, जो नौजवान जो लोग इस नशा जासी लानत में गिरफ़्तार हैं। और मैं आपका मशकूर ममनून हूँ, प्रोग्राम नशा हलाकती मार रहाई में आपने मुझे मदऊ किया। तो आज देखेंगे कि हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे कि खुदा का कलाम नशा के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है हमारे। जब लोग इसके अंदर फंस जाते हैं तो फिर उनको वापसी का रास्ता बहुत कम मिलता है। तो बुज़ुर्ग पलूस रसूल इफ्सियों के नाम जब वो ख़त लिखते हैं तो वहाँ पर भी वो मनाबाज फरमाते हैं ऐसी बुरी बातों से, नशावर चीज़ों से। वो कहते हैं इफ्सियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत मुबारक में वो रकम तराज हैं मुक़द्दस पलूस रसूल। वो कहते हैं कि और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात उन नशाबाजों के हवाला से मुक़द्दस पलूस रसूल ने बयान की है। वो कहते हैं कि और शराब में मतवाले ना बनो, यानी शराब ना पियो, इसमें मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब कोई भी लोग या हमारे नौजवान वो शराब पीना शुरू कर देते हैं तो वो बदचलन हो जाते हैं, वो बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी बुराइयां उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं, जैसे अय्याशी है, लालच है, चोरी चकारी करना और मारपीट करना, शराब पीकर घुल गपाड़ा करना। तो बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर आ जाती हैं। तो कलाम खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और जब हम मुसरफ बेटे की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि वो बदचलन क्यों हो गया, क्योंकि वो बुरे दोस्तों में बैठता था, वो बुरी आदत का शिकार हो गया था। वो बुरे दोस्तों कि महफिल में जब जाता था वहाँ पर वो शराब पीते थे, वहाँ पर वो नशा करते थे। तो नशाबाजी की वजह से वो बदचलन हो गया और उसने अपने बाप से कहा कि ए बाप, मेरा जो कुछ माल मता, मेरा हिस्सा जो बनता है वो मुझे दे दे। तो बाप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बुरी आदत का शिकार हो चुका था, वो नहीं माना और बाप ने अपना हिस्सा उसको दे दिया और वो बुरे दोस्तों की महफिल के अंदर चला गया। और बुरे दोस्तों में बदचलनी में कलाम खुदा बयान करता है कि उसने अपना सारा मालो मता जो उसको हिस्सा बाप की तरफ से मिला था उसने उड़ा दिया। और जब वो उसका जो मालो मता था, जो रुपया पैसा था, जब वो उसके पास से ख़त्म हो गया तो वो इतना मुफलस और गरीब हो गया कि कोई उसको पूछने वाला नहीं था, बल्कि जो उसके यार दोस्त थे वो भी छोड़कर भाग गए। और मुफलसी की हालत में वो सूअर चराने लगा। किसी के पास नौकर रहने पर उसको मजबूर कर दिया गया। तो जब
वो इतना मजबूर और लाचार हो गया, क्योंकि जो फलियां सूअर खाते थे वो उसको खाना पड़ती थी। तो उसने होश में आकर एक डिसीजन लिया, और दाऊद गिल वो बहुत अच्छा उसने डिसीजन लिया कि उसने वापसी का रास्ता लिया। वो कहने लगा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं तेरी नज़र में और खुदा की नज़र में गुनाहगार ठहरा, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, अब मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया, वो उसने तौबा की, वो वापस पलट कर अपने बाप के पास आया। और जब उसके बाप ने देखा कि मेरा बेटा चला आ रहा है, तो उसने अपने नौकरों से कहा कि फौरी तौर पर एक ज़ियाफ़त, अच्छी ज़ियाफ़त तैयार करो। और उसने ज़ियाफ़त तैयार करवाई, उसको अच्छा लिबास पहनाया, उसको कीमती अंगूठी पहनाई गई और उसको रिस्टोर किया, बहाल किया। तो यही हाल हम देखते हैं कि जब कोई भी नशाबाजी से तौबा करता है तो खुदा उसे बहाल करता है, खुदा उसे अपनी बरक़ात से सरफराज करता है, नेमतों से मालामाल करता है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ए मेरे बेटे तो सुन और दना बन, तो शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। तो कलाम खुदा हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है कि आप नशाबाजी की तरफ ना जाएं, आप बुरी रविशों की तरफ ना जाएं, बुरे कामों की तरफ ना जाएं। तो आज यकीनन खुदा का कलाम उन लोगों के लिए दावत फ़िक्र रखता है जो लोग नशा करते हैं, नशाबाजी के दर पे रहते हैं, नशा के अंदर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवानों नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है, और हमारे नौजवान रोज़ बरोज़ तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है वो कलाम खुदा पर गौर करें, क्योंकि कलाम खुदा आज उनके लिए दावत फ़िक्र रखता है कि आप तौबा करें, आप नजात पाएंगे, रहाई पाएंगे, मुखलसी को हासिल करेंगे। खुदावंद से दुआ है कि आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हमारे जो वालिदैन हैं वो हमारे बच्चों की किस तरह रहनुमाई करें कि वो इन सब चीज़ों की तरफ ना जाए? जी, हमारे जो वालिदैन हैं, क्योंकि माँ की जो गोद है वो अव्वल दरसगाह होती है बच्चे के लिए, तो माँ से बहुत सारे हमारे बच्चे जो सीखते हैं वालिदैन से सीखते हैं। और कलाम खुदा के मुताबिक जब हमारे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो यकीनन ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, वो नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि कलाम खुदा में जब हम बुक ऑफ विजडम में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं उससे मुड़ेगा। तो जब हमारे वालिदैन खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, वो देखेंगे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी किन दोस्तों में बैठता है, किस महफिल में अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, तो यकीनन जब वो कड़ी निगाह उन पर रखेंगे तो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।